विभाज्यता के नियम। तो भाग कैसे देते हैं बेटा अपन? अभी हमने बताया कि विभाज्यता का मतलब क्या है। विभाज्यता का मतलब है जो दी गई संख्या है उसमें भाग देना, और भाग देने पर शेषफल क्या मिलना चाहिए हमें? 0। शेषफल क्या मिलना चाहिए? 0। तो उसे हम विभाज्यता बोलते हैं, या भाग देने की प्रक्रिया। तो भाग देने की प्रक्रिया में हमें 4 संख्याएं मिलती हैं। पहली भाजक, जिससे हम भाग देते हैं। भाज्य, जिसमें भाग दिया जाता है। तीसरा भागफल, मतलब जो भाग देने पर संख्या में उत्तर के रूप में मिलती है। और शेषफल, शेषफल मतलब जो संख्या हम भाज्य में से घटाने पर हमें उत्तर के रूप में मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं? शेषफल। तो भाग कैसे दिया जाता है? इस प्रकार से, जब हम किसी संख्या में भाग देते हैं तभी हम क्या कहते हैं कि इसमें दी गई संख्या का भाग जाएगा और नहीं जाएगा। मान लो एक संख्या है 257, मान लो। अब हमें पता करना है कि इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमें कब पता चलेगा? कब पता चलेगा? जब हम इसमें 2 का भाग दे लेंगे कि नहीं। 1 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा इसमें? 1 का तो हर संख्या में भाग जाएगा, जाएगा। 1 का हर संख्या में भाग जाएगा। तो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मान लो हमें कम से कम 1 से लेके 11 तक की संख्याओं का पता होना चाहिए कि किस में भाग जाएगा और किस में भाग नहीं जाएगा। तो पहला तरीका तो ये है, 1 का तो भाग सब में जाएगा। चलो लिख देते हैं, 1 का भाग तो सब में जाएगा। अब हमें इस 257 में 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, ये कब पता चलेगा? जब हम इसमें 2 का भाग दे लेंगे। ऐसे ही 3 का, ऐसे ही 4 का, ऐसे ही 5 का। मतलब जब हम संख्याओं का भाग दे लेंगे तब हम बता पाएंगे कि इसमें 2 का भाग या दी गई संख्याओं का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। अभी क्या हम बता सकते हैं कि इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? बिना भाग दिए बता सकते क्या? नहीं बता सकते। जैसे दे लेते हैं 2 का, 2 1 is 2, फिर क्या उतारा हमने? 5, 2 2 आर 4, बची 1, फिर क्या उतारेंगे? 2 8 आर 16, बची 1। शेषफल 1 बच गया कि नहीं बचा? बचा 1। ठीक है, तो अब हम बोल सकते हैं कि इसमें 2 का भाग नहीं गया। लेकिन बिना भाग दिए हम बता सकते थे क्या? ऐसे ही 3 का, 257 3 से डिवाइड करो, 3 8 आर 24, बची 1, उतारे 7, बची 2, तो 2 शेषफल बच गए। तो ये हम कब बता पा रहे हैं कि इसमें भाग जाएगा कि नहीं? जब हम क्या कर रहे हैं? जब हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड। लेकिन अब हमें ऐसे किए बिना, बिना भाग दिए पता करना है कि संख्या में 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का जाएगा कि नहीं जाएगा, 5 का जाएगा कि नहीं जाएगा। कैसे? बिना भाग दिए हुए। समझ में आ रही बात? तो हम कैसे पता करें कि इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो सबसे पहला नियम है काय के लिए? कौन सी संख्या के लिए? कौन सी संख्या के लिए? 2 के लिए। इतना समझ में आ गया कि पहला तरीका क्या है कि जो संख्याएं हमें दी गई उन सब में हम क्या करें? क्या करें? भाग दे ले। एक सिंपल सा तरीका क्या है भाग देने का? 2 का जाना है कि नहीं जाएगा, 3 का जाना है उस संख्या में कि नहीं जाएगा, 4 का जाएगा कि नहीं जाएगा। एक तरीका क्या है कि हम उसमें क्या कर लें? भाग दे लें, फिर पता कर लें। जब हम भाग दे लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें इस संख्या का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन बिना भाग दिए कैसे पता करें? तो बिना भाग दिए पता करने के लिए नियम बहुत सरल हैं, सिर्फ याद रखना है उनको। तो सबसे पहला जो नियम है हमारा वो काय के लिए है? कौन सी संख्या के लिए? 2 के लिए। 1 के लिए क्यों नहीं है? हाँ, क्योंकि 1 का भाग सभी संख्याओं में चला जाता है। 1 का भाग सभी संख्याओं,
तो सबसे पहले 2 का नियम। तो 2 का नियम क्या कहता है? सम संख्या की परिभाषा क्या बताई थी? कोई एक अंक मिलता है, तो वही तो 2 का नियम है, वही सम संख्या की परिभाषा है और वही 2 का नियम है। तो 2 का नियम क्या है? जिस संख्या के इकाई अंक पर, कौन से अंक पर? इकाई अंक पर क्या मिले? 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई एक अंक, इनमें से कोई एक अंक मिलता है, तो उस संख्या में क्या होगा? मिलता है तो उस संख्या में, हाँ, 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग जाएगा। अब हमें भाग देने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी हमने लिया था ना 257, बताओ 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं? 2 का भाग जाएगा कि नहीं? अभी हमने भाग तो दिया था, गया था क्या पूरा पूरा? 1 से 16 बचा था। तो अब हम क्या देखेंगे? बिना भाग दिए इसके इकाई अंक को देख लो, क्या है? 7, जबकि हमें चाहिए क्या है? क्या चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8। तो इनमें से तो कोई एक अंक आ ही नहीं रहा, तो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। समझ में आ गई बात? तो हमने भाग तो नहीं दिया, लेकिन नियम लगाया। ऐसे ही 3 का नियम क्या कहता है? 3 का नियम क्या कहता है? अभी 3 का नियम लगा, 3 का भाग दिया था तो क्या भाग गया था? भाग गया था? नहीं गया। तो अब देखते हैं 3 के नियम के अनुसार इसमें भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 3 का नियम कहता है सबसे पहले दी गई संख्या के सभी अंकों को क्या कर लो? सभी अंकों को क्या कर लो? सभी अंकों को क्या कर दो? क्या कर दो? जोड़ दो। सभी अंकों को क्या कर दो? क्या कर दो? जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? क्या बोलते हैं उसको? उस उत्तर को क्या बोलते हैं? कौन सा फल? योगफल। कौन सा फल? योगफल। तो दी गई संख्या के सभी अंकों को जोड़ दो। पहला काम क्या करना है हमें? सभी अंकों को। दूसरा काम क्या करना है? प्राप्त योगफल में जो उत्तर हमारा आया है जोड़ने के बाद, तो प्राप्त योगफल में कैसे भाग देते हैं? 3 से भाग देते हैं। और जब 3 से भाग देंगे तो भाग जाएगा या फिर नहीं जाएगा? यदि 3 का भाग चला गया तो समझ लो कि वह संख्या 3 से विभाजित है। तो प्राप्त योगफल में 3 से भाग देते हैं। यदि योगफल 3 से विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 3 से क्या होगी? तो वह पूरी संख्या 3 से क्या हो जाएगी? विभाजित हो जाएगी। और नहीं जाएगा तो, अगर नहीं जाएगा तो, अगर उस योगफल में 3 का भाग नहीं जाएगा तो उसमें 3 का भाग जाएगा क्या फिर? तो उस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। जैसे इसी को ले लिया 257, तो सबसे पहला काम क्या करना है? कौन को जोड़ना है? किसको जोड़ना है? कितने अंक हैं इसमें? तो 2 + 5 बराबर कितना? कितना आ गया जोड़? 14। पहला काम हो गया। दी गई संख्या के सभी अंकों को क्या कर दिया? अब इसी जोड़ में क्या करना है? क्या करना है? 3 से भाग देना है। चाहो तो आप इसको और जोड़ लो, ये भी एक संख्या है कि नहीं? है एक संख्या। 14 एक संख्या है कि नहीं?
चाहो तो इसको और जोड़ दो, 1 + 4 कितना आ गया उत्तर? 5 आ गया, 5। अब इसी 5 में चाहो तो 14 में 3 का भाग दे लो, और चाहो तो इस 5 में 3 का भाग दे लो, दोनों में नहीं जाएगा। 3 4 आर 12, कैरी कितनी बच गई? इधर भी 3 1 इज कैरी कितनी बच गई? तो दूसरा काम क्या है? प्राप्त योगफल में 3 से भाग देते हैं। पहला काम क्या है? सभी अंकों को तो जोड़ने पर अगर वो 2 अंक मिल रहे जोड़ने पर, तो उसको फिर से जोड़ दो, उसको क्या कर दो? हमें उत्तर 1 अंक में चाहिए। काय में? 1 अंक में, क्योंकि 1 अंक में जल्दी भाग चला जाएगा, 2 में टाइम लगेगा। तो अगर हमने अंकों को जोड़ लिया और जोड़ 2 अंकों का है तो फिर से जोड़ दो उसको आगे, ठीक है। तो जोड़ने के बाद यदि योगफल, ये जो योगफल मिला है, यदि योगफल 3 से क्या हो जाए? 3 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। तो क्या ये विभाजित हो रहा? 3 से विभाजित हो रहा योगफल? हो रहा? नहीं हो रहा। तो जब नहीं हो रहा, इसका मतलब है कि इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा कि नहीं? नहीं जाएगा, यही नियम है। तो हमने भाग नहीं दिया, लेकिन पता कर लिया कि उसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया?